आज का हमारा टॉपिक है स्पाइना बाइफेरा। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे न्यूरो के टॉपिक के बारे में देखा है। अब जाके प्रीवियस लेक्चर सारे देख सकते हो। ओके, तो आज हम स्पाइना बाइफेरा देखेंगे। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब अ स्पाइना बाइफेरा वॉज अ पर्शियन फिजिशियन एल राजी। ओके, ये फिजिशियन एल राजी जो थे, इन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था स्पाइना बाइफेरा के बारे में। ही गेव द अर्लीस्ट एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द मॉर्बिड एनाटॉमी एसोसिएटेड विथ स्पाइना बाइफेरा। इन्होंने जो है स्पाइना बाइफेरा के बारे में एक्यूरेट, इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड में और इससे रिलेटेड एनाटॉमी जो वर्टिब्रा में चेंजेस होता है, ओके, न्यूरोट्यूब डिफेक्ट जो देखने को मिलता है, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया था एल राजी ने। ठीक है। स्पाइना बाइफेरा लैटिन वर्ड फॉर स्प्लिट स्पाइन। ओके, इसका मतलब क्या होता है? स्प्लिट स्पाइन। देखो, स्पाइना बाइफेरा is a birth defect in which there is incomplete closing of the spine and the membranes around the spinal cord during early development in pregnancy। जब प्रेगनेंसी मतलब जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसके वूम में जो ये बेबी डेवलप होता है, तो उसी टाइम पे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का भी डेवलप होता है। ओके, स्पाइन भी डेवलप होती है। तो उसमें क्या होता है कि स्पाइन जो होती है, वो जो वर्टिब्रा होती है, पूरी कंप्लीट क्लोज नहीं होती है। ओके, उसमें जो थोड़ा ओपनिंग रह जाता है, उसी के थ्रू ये जो स्पाइनल कॉर्ड और ये CSF फ्लूइड है, वो पूरा एक मतलब क्या होता है, उसी के थ्रू बाहर निकलते हैं और एक प्रोटेक्टेड सैक बनाते हैं। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं? स्पाइना बाइफेरा कहते हैं। इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ द स्पाइन। जब ये पूरा क्लोज नहीं होता है तो जो जगह रह जाती है, उसी से ये पूरा बाहर की ओर निकल जाता है। देखो आप इस बेबी में देख सकते हो कैसे ये बाहर निकला हुआ है। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं? स्पाइना बाइफेरा कहते हैं। इसके डेफिनेशन देखते हैं। स्पाइना बाइफेरा और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्टिव फ्यूजन ऑफ one or more posterior vertebral arches with resultant protrusion of the contents of the spinal canal। क्या होगा? एक से ज़्यादा पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्चेस जो होती है, वो क्या होगी? फ्यूज नहीं होगी, कंप्लीट क्लोज नहीं होगी। तो क्या होगा? वो बाहर की ओर ऐसे निकल जाएगा। हमने आगे देखा वैसे ही वो बाहर की तरह जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो उसकी मेनिंजेस, उसके जो लेयर है और CSF फ्लूइड है, वो बाहर की ओर इस तरह सैक बनाएगा। तो उसी को स्पाइना बाइफेरा कहते हैं। कॉजेस देखते हैं। स्पाइना बाइफेरा इज बिलीव टू बी ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये क्या है? जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उसके कॉम्बिनेशन के कारण भी होता है। जैसे कि वारसागत, जैसे कि पेरेंट्स को है तो उसके होने वाले बेबी को भी ये हो सकता है। ओके, मैटरनल डायबिटीज़ है, फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, मेडिकेशन सच एज सम एंटी कन्वर्जेंट वाल्पोरिक एसिड, कोई मेडिसिन ले रहा है ये एंटी कन्वर्जेंट वाली, तो उसको भी ये स्पाइना बाइफेरा होने के चांसेस है। देखो, जेनेटिक बेसिस, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, B9 जो विटामिन B9 है, उसे क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहते हैं। उसकी डेफिशिएंसी है तो भी ये मतलब स्पाइना बाइफेरा हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर, अल्कोहल, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, तो ये सारे क्या है? कॉजेस है स्पाइना बाइफेरा होने के। ठीक है, टाइप देखते हैं स्पाइना बाइफेरा के। 2 टाइप है मेनली, स्पाइना बाइफेरा ओकल्टा और स्पाइना बाइफेरा सिस्टिका। यहाँ पे CY आएगा। ओके, CYSTIC है, सिस्टिका। तो ये 2 मेनली इसके टाइप है। इसके अंदर हम देखते हैं स्पाइना बाइफेरा ओकल्टा। दिस इज़ द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफेरा। ठीक है, माइल्डेस्ट फॉर्म और कॉमनेस्ट है ये। ओके, इन ओकल्टा द आउटर पार्ट ऑफ सम ऑफ द वर्टिब्रा इज नॉट कम्प्लीटली क्लोज्ड। ओके, जो आउटर पार्ट है वर्टिब्रा का, ओके, जैसे कि ऐसे है तो वो मान लो कम्प्लीटली क्लोज नहीं है, ऐसे ओपन रह गया।
तो यहाँ से क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो आप इसमें देख सकते हो, ये वर्टेब्रा है, ये क्या है, पूरा स्पाइनल कैनाल है, और क्या है, ये स्किन है, ये स्किन है, और ये अंदर मसल्स और वो सब टिश्यू है। तो इसमें क्या होगा, हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, डिम्पल देखने को मिलेगा। बाहर की ओर आपको एक्सटर्नल फीचर्स में ऐसे देखोगे तो हेयर दिखेगा। और ये कॉमनेस्ट साइट इसका जो है ना, S1 बीइंग द कॉमनेस्ट साइट, लंबोसेक्रल स्पाइन में S1 बीइंग द कॉमनेस्ट साइट होता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट प्रोट्रूडेड। देखो इसमें स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, अंदर की है, वो प्रोट्रूड नहीं हुआ है, बाहर की ओर नहीं निकला है। स्किन एट द साइड ऑफ लीजन में भी नॉर्मल। अब बाहर से देखोगे तो स्किन जो है वो नॉर्मली दिखेगी, हमने आगे फिगर में देखा वैसे बेबी को बाहर से निकला है वैसा नहीं दिखेगा। ठीक है, डिम्पल इन द स्किन और बर्थ मार्क, इसे बर्थ मार्क भी कहते हैं, डिम्पल जो होता है उसे। देखो हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। देखो इसमें आप देख सकते हो, बाहर से ये सेम ऐसा ही दिखेगा बेबी में, हेयर ग्रोथ होंगे। ओके, टफी हेयर देखने को मिलेंगे, इसे टेलटेन साइन भी मतलब कहते हैं, डिम्पल देखने को मिलता है। ओके, तो ये स्पाइना बाइफेरा ओकल्टा में इस तरह से देखने को मिलेगा। स्पाइना बाइफेरा सिस्टिका देखते हैं। डेवलपमेंटल डेफिशिएंसी ऑफ लैमिना स्पाइनस प्रोसेस ओवरलाइंग मसल एंड स्किन। ये स्ट्रक्चर जो है ना वो डेवलप पूरे कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते हैं। कॉमनेस्ट साइड डोर्सोलम्बाई स्पाइन है। कॉमनेस्ट साइड कौन सा है, डोर्सोलम्बाई स्पाइन। देखो टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफेरा सिस्टिका। टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफेरा सिस्टिका, इट हैज़ फोर टाइप्स इसके। मेनिंजोसिले, माइलोसिले, माइलोसिस्टोसिले, माइलोसिस्टोसिले, माइलोमेनिंजोसिले एंड सिरिंजोमाइलोसिले। ओके, ये फोर टाइप्स हैं। मेनिंजोसिले देखते हैं। प्रोट्रूजन ऑफ CSF एंड मेनिंजिस इनटू द सिस्टिक सैक। तो इसमें क्या होगा, प्रोट्रूजन हो जाता है। ओके, जैसे कि ये हैं स्पाइनल कैनाल, तो इसमें क्या होगा, प्रोट्रूजन होगा। CSF एंड मेनिंजिस जो लेयर है स्पाइनल कॉर्ड का वो इन्वॉल्व होगा, पर इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, CSF होगा और दूसरा मेनिंजिस होगा, पर ये स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड रिमेन्स विद इन द वर्टिब्रल कैनाल बट में एक्सिबिट एबनॉर्मलिटीज़ तो देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका मेनिंजिस लेयर है जो वो इन्वॉल्व होता है, पर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो स्पाइनल कैनाल में ही होता है, वो सैक में नहीं होता है, प्रोट्रूड नहीं होता है। रिलेटिवली अनकॉमन माइल्डर फॉर्म में ये देखने को मिलता है। फिगर में देखते हैं इसको। देखो इसमें देख सकते हो आप, ये जो स्पाइनल कैनाल है कॉमन, तो इसमें क्या है, पूरा ये जो है पूरा देखो सैक बन गया है एक। इसमें क्या है, CSF फ्लूइड और मेनिंजिस लेयर है। ओके, पर स्पाइनल कॉर्ड, ये येलो कलर का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ है, स्पाइनल कैनाल में ही है, वो इसमें प्रोट्रूड नहीं होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मेनिंजोसिले कहते हैं, फर्स्ट टाइप। ठीक है, अब सेकंड टाइप देखते हैं, माइलोसिस्टोसिले। ये सिवियर फॉर्म का स्पाइना बाइफेरा है, सिवियर फॉर्म है। सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज डायलेटेड प्रोड्यूसिंग लार्ज स्किन कवर सिस्ट। सेंट्रल कैनाल जो है स्पाइनल कॉर्ड का वो क्या होगा, डायलेट हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब अपीयर्स टू बी क्लोज बट इट इज डिस्टेंडेड फॉर्म ऑफ सिस्टिक स्वेलिंग। ठीक है, सिस्टिक स्वेलिंग की वो हम फिगर में देख के समझते हैं। ठीक है, द CSF में एक्सपांड द न्यूरल कैनाल, प्रॉपर मेडिकल अटेंशन इज नीडेड। ठीक है, देखते हैं हम फिगर में। देखो इसमें देख सकते हो, जो स्पाइनल कैनाल क्या होगा, इसमें सेंट्रल कैनाल डायलेट हो जाएगा। ओके, और CSF फ्लूइड है जो ज़्यादा एक्सपांड हुआ है, कितना सारा ये CSF फ्लूइड देखने को मिल रहा है। ओके, ये क्या होगा, पूरा इस तरह से दिखेगा, बाहर की ओर से पूरा डंप की तरह दिखेगा।
ओके। स्पाइनल कॉर्ड होगा वो क्या होगा, मतलब डायलेट होगा, ज़्यादा डायलेट हो जाएगा पूरा, पर इसमें बाहर की ओर प्रोट्रूड नहीं होगा वो। ओके, देखो माइलोमेनिंजियोसिले मोर कॉमन एंड मोर सिवियर, ये ज़्यादा सिवियर है और बहुत ही कॉमन है। बहुत ही स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिंजेस आर कंटेन इन द सिस्टिक सैक। देखो अब इस सिस्टिक सैक में है ना स्पाइनल कॉर्ड, तीसरे वाले में, तीसरा टाइप इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे सिस्टिक सैक में। इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब, इनकम्प्लीट होगा वो, क्लोज नहीं हुआ होगा न्यूरल ट्यूब। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड है वो, उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। टॉर्सियस पाथवे ऑफ न्यूरल एलिमेंट्स, जो न्यूरल एलिमेंट्स है वो मतलब उसका क्या टेढ़ा मेढ़ा पाथवे हो जाएगा। टॉर्सियस यानी टेढ़ा मेढ़ा जैसा पाथवे हो जाएगा। दे मेक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस एबनॉर्मल, जो प्रॉपर जो इम्पल्सिस पास होनी चाहिए वो पास नहीं होगी, क्योंकि वो क्या हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड तो पूरा सेक में आ गया है, ओके, बाहर की ओर निकल गया है। दिस लीड टू वेरिएबल सेंसरी एंड मोटर डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, सेंसरी और मोटर फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व होता है, उसमें से जो नर्व निकलती है वो सब भी इन्वॉल्व होगी, ओके। प्रॉपर इम्पल्सेस नहीं ट्रांसमिट कर पाएगा। इट अकर्स एट द लेवल अबव एंड बिलो द लेवल ऑफ लीजन, ठीक है। अबव बिलो लेवल जो है लीजन का वहाँ पे होता है। In an open meningiomyelocele, nerve roots and spinal cord may be exposed, which is evident at the margin of lesion. इसमें क्या होगा कि जो नर्व रूट्स है स्पाइनल कॉर्ड वो सब पूरा एक्सपोज हो जाएगा बाहर की ओर, ओके। मोस्ट कॉमन इन द थोरासिक एंड लंबोसैक्रल रीजन, थोरासिक और लंबोसैक्रल रीजन में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है ये वाला टाइप। इट कंसिस्ट ऑफ 94% केसेस ऑफ स्पाइना बाइफिरा, ठीक है। ये कितना बहुत ही मोर सिवियर है और बहुत ही कॉमन था। 94% केसेस में ये इस टाइप का स्पाइना बाइफिरा देखने को मिलता है। हम फिगर में देखते हैं, देखो आप इसमें देख सकते हो, ये पूरा मतलब स्पाइनल कॉर्ड और जो मेनिंजिस है, ओके, ये पूरा इस और जो नर्व है ये सब इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये सिवियर टाइप का स्पाइना बाइफिरा है। सिरिंजियोमाइलोसिले, सेंट्रल कैनाल ऑफ कॉर्ड इज डायलेटेड सिरिंजियोमाइलिया एंड कॉर्ड लाइज विद इन द प्रोट्रूडेड मेनिंजियल सैक, नाउ अराइज फ्रॉम विद इन द सैक। तो इसमें क्या होगा कि ये जो सैक है इसमें सेंट्रल कैनाल जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा डायलेट हो जाएगा, ओके। और जो नर्व्स अराइज होती है ना वो इसी सैक में से नर्व अराइज होगी, ठीक है। इसी में से नर्व सैक में से नर्व से बाहर निकलेगी। इसके बारे में हम सिरिंजियोमाइलोसिले के बारे में हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, ओके। उसमें हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर देखते हैं कॉमनली। लेग वीकनेस देखने को मिलेगा, ओके। वो जो लंबर स्पाइन में जो अफेक्ट करता है तो उसमें क्या होगा, लेग जो है उसमें ज़्यादातर वीकनेस देखने को मिलेगा, पैरालिसिस होगा। ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मलिटीज़ में क्या होगा, क्लब फुट देखने को मिलेगा। और हिप, उसमें जो प्रॉपर सप्लाई भी नहीं मिलेगा, ओके, तो क्या होगा, हिप डिसलोकेशन होने के चांसेस होंगे, स्कोलियोसिस हो सकता है, ठीक है। ब्लैडर एंड बोवेल कंट्रोल प्रॉब्लम्स होगी, इंक्लूडिंग इनकंटिनेंस, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाएगा, पुअर किडनी फंक्शन देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, प्रेशर सोर्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेशेंट जो है वो बेड रिडन हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर मतलब जो उसका जो फंक्शन है वो खुद से कर नहीं पाता, क्योंकि उसके दोनों पैर क्या होते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। स्किन इरिटेशन देखने को मिलेगी। एबनॉर्मल आई मूवमेंट, एबनॉर्मल आई मूवमेंट क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें हाइड्रोसेफेले जो हेड होता है, मतलब जो ये जो CSF फ्लूइड है वो ऊपर की ओर जाके मतलब ये हेड में अगर वो स्प्रेड हुआ, क्योंकि ब्रेन में भी CSF फ्लूइड होता है, तो वो मतलब ऊपर की ओर स्प्रेड हो जाएगा अगर हेड में, तो हाइड्रोसेफेले की वजह से क्या होगा, ये एबनॉर्मल आई मूवमेंट भी देखने को मिलेगी, ओके। और भी बहुत सारे मतलब जहाँ पे वो अफेक्ट करेगा, ओके।
तो वो पूरा मतलब बहुत सारे उसमें ब्रेन के भी फंक्शन जो है वो डेफिसिट देखने को मिलेगा। ठीक है, डायग्नोसिस देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस मतलब जो मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके वुम में जो वो फ्लूइड होता है, ओके, उसे उसका लेके टेस्ट किया जाता है, उसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंडिकेशन ऑफ एबनॉर्मल लीकेज, ओके, एबनॉर्मल लीकेज देखने को मिलेगा। फिर ब्लड टेस्ट भी किया जाता है और अल्ट्रासोनोग्राफी से भी ये पता चलता है। ट्रीटमेंट देखते हैं। देयर इज़ नो नॉन क्योर फॉर द नर्व डैमेज कॉज्ड बाय स्पाइना बाइफेरा। स्पाइना बाइफेरा के कारण जो डैमेज हुआ है नर्व में वो क्योर नहीं होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज सर्जरी आफ्टर डिलीवरी। क्या सर्जरी करना पड़ता है। दिस सर्जरी एम्स टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज ऑफ द नर्वस टिश्यू एंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो मतलब दोबारा जो डैमेज हो रहा है नर्वस टिश्यू को, ओके, जो इन्फेक्शन होने वाला है उसको प्रिवेंट करना ये मेन एम होता है सर्जरी का। ठीक है, कोई फर्दर मतलब डैमेज ना हो उसके लिए क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। सर्जन ऑपरेट टू क्लोज द ओपनिंग ऑन द बैक। ओपनिंग जो है बैक में उसे क्या करते हैं, सर्जन क्लोज कर देते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स नर्व रूट्स आर पुट बैक इनसाइड द स्पाइन एंड कवर विथ मेनिंजेस। ठीक है, तो जो भी मतलब बाहर की ओर जो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स उसके साथ जो प्रोट्रूड हुआ था, बाहर निकला था, उसको क्या करते हैं, वो अंदर की ओर मतलब रख के उसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ओके, सर्जरी से। फिजिकल थेरापी इसकी देखते हैं। तो फर्स्ट क्या करना पड़ता है, पेरेंट्स जो होते हैं उसको एजुकेट करना पड़ता है, ओके, उसको समझाना पड़ता है, उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है कि कैसे वो प्रॉपर बेबी का केयर कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो उसको प्रिवेंट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोसेफेल है उसको भी वो अफेक्ट करता है, ओके। तो नर्व सप्लाई है वो सब अफेक्ट होगी तो क्या होगा, मसल वीक होंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन भी, रेस्पिरेटरी मसल है वो भी वीक होंगे और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। मैनेज द स्टेज ऑफ ए रिफ्लेक्सिया। इसमें रिफ्लेक्स क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो उसको भी मैनेज करना है, ओके। सेंसरी रीएजुकेशन, मैनेज ऑफ स्पास्टिसिटी, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर, मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और पोस्चरल करेक्शन। तो इसमें क्या कहा है, जो इसमें हमने देखा आगे सेंसरी और मोटर भी डेफिसिट होता है, तो इसमें अलग अलग सेंसेशन से क्या करना है, इसको सेंसरी स्टिमुलेशन देना है, ओके। इससे वो क्या है, सेंसरी रीएजुकेशन प्रॉपर वो सेंसेशन उसका वापस आ सके, इसलिए सेंसरी रीएजुकेशन दे रहा है, ओके। दूसरा आप क्या कर सकते हो, स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेचिंग दे सकते हो, ओके। जो लिम्ब की पोजीशन है उसे एक प्रॉपर फंक्शनल पोजीशन में रखना है जिससे स्पास्टिसिटी ना हो, और आइस का यूज़ कर सकते हो आप स्पास्टिसिटी रिड्यूस करने के लिए। दूसरा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए भी आप लिम्ब की जो पोजीशन है वो प्रॉपर करेक्ट पोजीशन में रखो। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग दे सकते हो उसको, ओके। रेंज ऑफ जितना भी उसका मूवमेंट है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाए रखने के लिए, उसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट करने के लिए स्प्लिंट ऑर्थोसिस है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो और दूसरा है उसका मतलब जो फंक्शनल जो रेंज ऑफ मोशन है उसे मेंटेन कर सकते हो। तो ये सब क्या है, स्पास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट कर सकते हो। और ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसको मैनेजमेंट के लिए आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवाओ। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज से क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब नहीं होगा, ओके। प्रॉपर जो बोन है उसको उस पर वेट आएगा तो वो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, ठीक है। पोस्चरल करेक्शन, बेबी का जो ऑर्थोसिस आप इसमें यूज़ कर सकते हो एक प्रॉपर उसका पोस्चर देने के लिए। वीक होंगे मसल तो उसका पोस्चर है वो जो मेंटेन नहीं रहेगा, तो उसको प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करवाना है। दूसरा क्या है, स्ट्रेंथनिंग द वीकन मसल, करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, गेट ट्रेनिंग, इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंड लर्निंग फंक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इनकंटिनेंस। जो भी मसल वीक है उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे,
ओके। लो ग्रेड से आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू करो, फिर हायर रेजिस्टेंस आप देख सकते हो। ओके, मैनुअल और मैकेनिकल दोनों स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हो। ठीक है, मैनुअल में मतलब जो पेरेंट्स है वो खुद से ही मतलब उसको रेजिस्टेंस देंगे। ठीक है, और मैनुअल में आप मैकेनिकल में आप जैसे कि डम्बेल है, थेराबैंड है, स्प्रिंग है, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, देखा हमने आगे क्लब डिफॉर्मिटी देखने को, क्लब फुट देखने को मिलता है, स्कोलियोसिस है, उसको क्या कर सकते हो आप, स्ट्रेचिंग दे सकते हो। एक उसकी डिफॉर्मिटी है उसको प्रिवेंट करना है। ओके, वो डिफॉर्मिटी और वर्सिंग कंडीशन में ना हो, उसके लिए उसको प्रॉपर मैनेज करना है। गेट ट्रेनिंग, पैरेलल बार में आप गेट ट्रेनिंग दे सकते हो। ठीक है, उसको प्रॉपर मतलब बेसिक गेट ट्रेनिंग, नैरो बेज ऑफ सपोर्ट से वाइड ऑफ, पहले वाइड ऑफ बेज सपोर्ट से नैरो बेज ऑफ सपोर्ट, इस तरह से आप उसको पैरेलल बार में सिखाओ, और फिर उसको गेट ट्रेनिंग इस तरह से पैरेलल बार से, फिर विदाउट सपोर्ट इस तरह से गेट ट्रेनिंग दो। इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंड लर्निंग फंक्शन, उसका जो मतलब हाइड्रोसेफेलस में देखा हमने कि वो क्या होगा, ब्रेन में जाएगा तो उसका जो आईक्यू लेवल है वो मतलब वो सब भी क्या होगा, कम हो जाता है। ओके, लर्निंग फंक्शन वो सब कम हो जाता है, तो उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। मैनेजमेंट ऑफ इनकंटिनेंस होगा तो इसमें क्या कर सकते हो, कैथेटर का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, द गोल ऑफ द एम्बुलेशन differs primarily with the neurologic level of the lesion and other complication that involve folic acid benign। इसमें क्या है, फर्स्ट गोल एम्बुलेशन, पेशेंट जो होगा वो बेड रीडर हो जाएगा क्योंकि उसके लोअर लिम्ब में सिवियर वीकनेस और पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या है, उसको प्रॉपर वो एम्बुलेशन मतलब खुद का वो चल पाए, उसके लिए क्या करना है, प्रॉपर उसको गेट ट्रेनिंग देना है। ठीक है, ये प्राइमरी गोल होना चाहिए। और कोई भी न्यूरोलॉजिकल रीजन है, मतलब न्यूरोलॉजिकल जो देखने को मिलता है क्लिनिकल फीचर, उसको प्रिवेंट करना, अदर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस ये सब ना हो, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, डाइट में क्या है, फॉलिक एसिड के कारण भी डेफिशिएंसी से भी ये स्पाइना बाइफिडा होता है। तो क्या कर सकते हो आप, डाइट एक प्रॉपर दे सकते हो जिसमें फॉलिक एसिड की जो है वो ज़्यादा मिले। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा टॉपिक स्पाइना बाइफिडा, यहाँ ख़त्म होता है। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, उसमें मैं आपका क्लियर करूँगी, रिप्लाई दूँगी आपको। ठीक है, तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम इसका जो कॉमन जो मैनेजमेंट है न्यूरो का वो हम डिटेल में देखेंगे। ओके, इस पर मैं एक अलग से आपको वीडियो बना के दूँगी। ओके, थैंक यू।